नमस्कार। शुरू करते हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस चार्ट्स के साथ। सबसे पहले हम देख लेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स। ये प्रीवियस डे हाई है जो कि मैंने रेड कलर का मार्क कर रखा है। इट्स ए गुड सप्लाई जोन एक्चुअली, ठीक है। सो सप्लाई जोन एक्ट्स एज ए गुड रेजिस्टेंस नॉर्मली। इसके अलावा दिस इज ए 27 जनवरी पेनिट्रेटेड VCPR। क्यों पेनिट्रेटेड VCPR है? क्योंकि कल इसे तोड़ा गया था, तोड़ने के बाद मार्केट ने यहाँ रिवर्सल ले लिया है। मैंने देखा है पेनिट्रेटेड VCPR जो होता है वो भी अच्छा खासा सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। हालांकि ये नॉर्मल VCPR की तरह स्ट्रॉन्ग अप नहीं रहा। इसके अलावा 17 अक्टूबर और 1 फरवरी का ये गैप बॉर्डर है। अब देख लेते हैं निफ्टी में कौन कौन सा पैटर्न आज क्रिएट हुआ था। फर्स्ट कैंडल ही काफ़ी बड़ा रेड कैंडल बना था। ये रेड कैंडल का हाई को 925 के कैंडल ने तोड़ने की कोशिश किया, लेकिन बॉडी क्लोजर जो था वो इस लाइन के ऊपर नहीं हो पाया, मतलब फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर नहीं हो पाया। तो हमारा कोई RCO पैटर्न इनिशिएट नहीं होता है। वो कब होगा? वो होगा 935 के ग्रीन कैंडल में, जब 930 के वीक को भी ये ब्रेकआउट देके कैंडल क्लोजर देगा, ठीक है। नॉर्मली इसका स्टॉप लॉस जो हम लोग रखते हैं वो इस कैंडल के नीचे ही रखते हैं, और स्टॉप लॉस यहाँ रखने पे हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि टारगेट जो है वो CPR तक ही रहता है। इस केस में हम क्या करेंगे? हम कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। हालांकि अगर ट्रेड यहाँ इनिशिएट किया जाता है तो लगभग आपको 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया होता, और होने के बाद आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होता, या फिर कोई अगर 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड मिलने के बाद अपने स्टॉप लॉस को बाइक प्राइस में लेके आ जाता तो कोई प्रॉफिट या लॉस उसे नहीं होता। देखिए फिर मार्केट क्या हुआ है, ये जो लाइन है ब्लैक लाइन, इसे हम लोग ब्रेकआउट लाइन बोलते हैं। ब्रेकआउट लाइन मतलब फर्स्ट कैंडल का हाई को अगर तोड़ा जाए तो ब्रेकआउट लाइन होता है, ठीक है। उस ब्रेकआउट लाइन को तोड़ा गया, तोड़ने के बाद फिर मार्केट ने थोड़ा बहुत एक छोटा सा अपमूव दिखाया था, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है, 1035 को एक ग्रीन कैंडल बनाया है। कहाँ से बना है ग्रीन कैंडल? ग्रीन कैंडल बना है, आप अगर गौर करेंगे तो 930 का जो कैंडल है उसके लो से ग्रीन कैंडल बना है, उसके लो से सपोर्ट लिया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए सच बताऊं तो ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस है, तभी मैं इतना क्लियरली इसे बता पा रहा हूँ। जब लाइव मार्केट चल रहा था तो मैं भी इस चीज़ को उस समय क्लियरली समझ नहीं पाया था। हालांकि मेरा काम है जो भी मैंने एनालाइज किया हुआ है उसे बता देना अपने व्यूअर्स को, तभी मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ। आप अगर मार्केट को लॉन्ग टर्म में इस तरह से समझेंगे तो उम्मीद है बेटर कर पाएंगे। तो हुआ क्या है, हम देख सकते हैं यहाँ एक वीक है, ठीक है। इस वीक का क्या मतलब है कि यहाँ बायर्स लोग एक्टिव है। तो जब भी मार्केट यहाँ पहुँच रहा था ना, तो ये बायर्स क्या है ना, दोबारा यहाँ एक्टिवेट हो जा रहे थे, और होने के बाद दोबारा मार्केट को ऊपर लेके जा रहे थे। तो मैं हालांकि यहाँ किसी को भी एंट्री करने को सलाह नहीं देता हूँ, ठीक है, लेकिन जस्ट इट्स अ कॉन्सेप्ट। आप समझिए इस चीज़ को, ये एक छोटा सा डिमांड जोन बन चुका है, ठीक है। ये डिमांड जोन बन चुका है, वो ये जब रैली हुआ है तभी पता चल रहा है, उसके पहले पता नहीं चल रहा था हालांकि, ठीक है। तो यहाँ एक ट्रेड बन सकता था, हालांकि एक्सपीरियंस्ड लोग यहाँ ट्रेड लिए भी होंगे, ठीक है। इन द सेम वे आप इस ट्रेड को अब यहाँ ले सकते हैं, ये कंफर्मेशन हो चुका है, ये तो डिमांड जोन बन चुका है, ठीक है। यहाँ अगर हमें इतना ठीक से पता नहीं चला है तो यहाँ अब पता चल चुका है। यहाँ आने के बाद मार्केट देखिए दोबारा सपोर्ट ले रहा है इस ब्लैक लाइन का। आप यहाँ बाई कर सकते थे, ठीक है, और बाई करने पे आपको कुछ पॉइंट्स मिलने पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, यहाँ री एंट्री आपका होता दोबारा, और यहाँ री एंट्री होने पे आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया होता। इसके अलावा एक CPR रिवर्सल पैटर्न भी बना था, लेकिन कैंडल इतना बड़ा बना था कि हम लोगों को एंट्री का कोई मौका नहीं मिला था। इसका स्टॉप लॉस जो था वो टॉप CPR के ऊपर होता, ठीक है। होप आप समझ रहे हैं, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसे आप अगर लॉन्ग टर्म में देखेंगे, एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, तो उम्मीद है आप मार्केट को बेटर वे में समझ पाएंगे, ठीक है। चलते बैंक निफ्टी में, वहाँ पर भी देख लेते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स। बिल्कुल निफ्टी की तरह यहाँ पर भी प्रीवियस डे हाई है, जो कि एक सप्लाई जोन है। ये 27 जनवरी का पेनिट्रेटेड VCPR हो चुके हैं,
ये प्रीवियस डे लो है, जो कि एक छोटा सा डिमांड जोन है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक एक अच्छा मूव दिया हुआ था, और ये 2 दिन पहले का एक डिमांड जोन है, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा मूव दे चुका है, और जो ब्लू कलर का मैंने बना रखा है ये 13 अक्टूबर और 17 अक्टूबर का गैप बॉर्डर है। ये मैंने अपने पुराने वीडियो में बता रखा है, आप देख सकते हैं। पैटर्न बिल्कुल निफ्टी की तरह यहाँ पर भी आरसीबी पैटर्न क्रिएट होता है 935 के ग्रीन कैंडल में। स्टॉप लॉस हम लोग नॉर्मली इस कैंडल के नीचे ही रखते हैं, ठीक है। एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, तो इसका जो स्टॉप लॉस है वो हम लोग नॉर्मली इस कैंडल के नीचे यहीं कहीं रखते हैं, ठीक है। हालांकि इतना बड़ा कैंडल में हम लोग एंट्री नहीं लेंगे। एंट्री अगर लिया जाता है तो 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड अचीव हो गया होता है, ठीक है, और होने के बाद आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। बिल्कुल निफ्टी की तरह हम देख सकते हैं इस कैंडल से यहाँ सपोर्ट लिया जा रहा है। आप यहाँ एंट्री ले सकते थे, रिटेस्ट हुआ है, लेकिन फिर से मैं बता दूँ, ये मुझे मार्केट के टाइम समझ में नहीं आया था कि यहाँ बाय करना है। ये तो मैं बाद में एनालाइज किया, मार्केट को समझ पाया, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अब मुझे पता चल चुका है कि ये एक डिमांड जोन है, तो मैंने एक लाइन खींच दिया था, और जब मार्केट नियर अबाउट 140 को यहाँ आके एक ग्रीन कैंडल बना रहा था, तो यहाँ एक एंट्री आपका, आसान एंट्री यहाँ आपका बनता था। यहाँ एंट्री लेने पे आपका 1:2 ईजिली अचीव हो गया होता। इसके अलावा यहाँ पर एक CPR रिवर्सल पैटर्न था। मैं लगभग अपने हर वीडियो में बताता हूँ, CPR जो है वो 75 to 80% टाइम मार्केट को रिवर्स करने का दम रखता है। सो स्टॉप लॉस टॉप CPR के ऊपर होता है, यहाँ हम ट्रेड ले सकते थे, लेकिन टाइम हो चुका है 3:10। नॉर्मली हम लोग 3 बजे के बाद कोई ट्रेड नहीं लेते, बिकॉज मार्केट आपको उतना टाइम नहीं देगा कि आप अपना प्रॉफिट भी बुक कर सके। ओके, थैंक यू।